अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ज़बरदस्त होंगे। मैं हूँ शान और आप देख रहे हैं अपना एग्रीकल्चर एंड इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, डेली बेसिस पे मैं आपको अच्छी खबरें देता था गन्ने के रेट के हवाले से, पर अब कुछ बुरी खबरें भी आने लगी हैं, तो वो भी आज से शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, बुरी खबर ये है कि कुछ अपडेट यूँ आई है कि शुगर मिलें कब जो है बंद करने का प्लान तैयार कर चुके हैं शुगर मिल वाले। और लगभग कितनी शुगर मिलें बंद हो चुकी हैं, क्यों बंद हुई हैं, तो ये सब लेटेस्ट अपडेट दोस्तों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो जो दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, डेली बेसिस पे गन्ने के रेट में इजाफे तो देखने को मिले हैं और कुछ जिम्मेदारों ने जो है लालच भी की है कि गन्ने का रेट बढ़ेगा, गन्ने को रोका है। हाँ, 1-2 एकड़ वाला तो कर सकता है, 4 एकड़ वाला भी कर सकता है, 5 एकड़ वाला भी, जबकि 50 एकड़ वाला या 100 एकड़ वाला लालच करना उसके गले में पड़ सकता है। तो यूं ही कुछ जिम्मेदारों के साथ हो चुका है कि उन्होंने गन्ने की कटाइयाँ रोकी हुई थी, पर अब से जब खबरें फैलना शुरू हो चुकी हैं, जबकि कुछ शुगर मिल वालों ने अगले महीने की 15 के नोटिस भी लगाए हुए हैं, तो सबकी आंखें खुल चुकी हैं। हालांकि अब हाफ सीजन गिन रहे थे कुछ जिम्मेदार, क्योंकि 4 महीने पक्के चलती हैं शुगर मिलें, तो काम उल्टा बन चुका है। गन्ना महंगा होने की वजह से कुछ शुगर मिल वाले खरीदारी कर ही नहीं पा रहे, जिसकी वजह से वो पहले से ही बंद हो चुकी हैं। कई शुगर मिलें नोकेन हो चुकी हैं। इसी तरह काफी हालात पहले से भी गर्मा गर्मी में है। अब जो स्पीड पकड़ेगा गन्ने का रेट या रश जिस तरह बढ़ रहा है, खुदा न खास्ता गन्ने का रेट स्पीड ना भी पकड़ी तो ये जो शुगर मिलें बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो इससे काफी सारे जिम्मेदारों का गन्ना बच सकता है। फिलवक्त जो बड़ी अपडेट आई है वो ये है कि टोटल क्रशिंग सीजन का जो है अब तकरीबन 35 दिन बताए गए हैं पक्के। इसके आगे जो है कच्ची पक्की बात है कि कितनी शुगर मिलें चलेंगी। इस 30-35 दिन के अंदर लगभग आधी से ज्यादा जो शुगर मिले हैं वो बंद होने का बता दिया गया है, क्योंकि आगे इलेक्शन भी बताए गए हैं, तो उसमें कुछ चीजें हो सकता है कि रद्दोबदल हो। दूसरा ये कि काफी हद तक जो है उनके सीजन की जो लिमिट है वो भी पूरी हो जाएगी, यानी 3 सवा 3 महीने। उसके बाद मर्जी बनेगी शुगर मिल वालों की कि वो चलें या ना चलें। गन्ना मिल पाया तो चलेंगे, वरना वो अपनी मसरूफियात की वजह से बड़े लोग हैं, तो ये पंगे कर सकते हैं किसानों के साथ। ये खबर दी गई है आरवाई के शुगर मिल वालों की तरफ से कि जितना जल्दी हो सके गन्ने की सप्लाई कर दें, वरना हमें कोई इसका जुर्मदार नहीं कहेगा कि आपने शुगर मिल जो है जल्दी बंद कर दी है। तो इसी तरह कई और शुगर मिलों के भी नोटिस आ चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर ज्यादातर शुगर मिलें बंद भी हो जाएं और कुछ चलती भी रहें, तो उन कुछ शुगर मिलों पे इधर उधर का गन्ना आना शुरू हो गया, तो रश इतना बनेगा कि 4-4 दिन 5-5 दिन गाड़ियां तक वापस नहीं आएंगी। जब गाड़ियां तक वापस नहीं आएंगी तो मजीद 10 दिन चलेंगी या 15 दिन वो शुगर मिलें। तो इसी तरह कई जिम्मेदार जो बड़े बड़े हैं और उन्होंने लालच के अवज गन्ना बचाया हुआ है, तो उनका गन्ना बच जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर 5 एकड़ भी बच गए तो तकरीबन 4-5-20-30-35 लाख का उसके गले नुकसान पड़ने का खदशा है। तो इस नुकसान से बचने के लिए आपने क्या तदाबीर अख्तियार करनी है, तो मेरा मकसद था सिर्फ आगाही देना। तो अब तक के लिए इतना ही काफी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।